अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अहमद हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कोयटा में बड़ा खूबसूरत खिताब किया है। आइए देखते हैं उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा। क्या है वहां भी दवा नहीं है ना डॉक्टर है। आज बलूचिस्तान में तालीम नाम की कोई चीज नहीं रह गई। 18 लाख बच्चे जिनकी उम्रें अभी स्कूलों में जाने की है वो स्कूलों से बाहर हैं। आज इस शहर में बलूचिस्तान के शहरों में ना कोई नई यूनिवर्सिटी है, ना कोई तालीम का नया निजाम है, ना कोई अस्पताल है। यहां से चलकर कराची देखो, सारे कराची के अस्पताल आधे से ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों से भरे हुए हैं। बेचारे लोग अपने मरीजों को बुरी हालत में यहां से कराची लेकर जाते हैं, आधे लोगों का रास्ते में इंतकाल हो जाता है। लेकिन दिहाइयों से सालों से हम ये मंजर देखते चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सूबे बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे दूँ तारीख से। बलूचिस्तान आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान का एक मेजर पार्ट है, मेजर सूबा है पाकिस्तान का। अब तो वो पूरे एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है गवादर की वजह से। बलूचिस्तान बेसिकली वो एक एरिया पाकिस्तान का जिसको बदकिस्मती से माजी की किसी भी हुकूमत ने इसमें किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं की। अगर तालीम की वो बात कर रहे हैं, तालीम को देखा जाए तो उस हवाले से भी वो पीछे रहा है। ठीक है। अगर हॉस्पिटैलिटी की अगर हम हेल्थ के हवाले से देखें तो उस हवाले से भी ये सूबा पीछे रहा है। ऑलमोस्ट हर लिहाज से ये सूबा नेगलेक्ट किया गया, इसको किसी ने अहमियत नहीं दी। लेकिन अगर हम मौजूदा हुकूमत का अहकामात देखें, इसके इक़दामात देखें तो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि अब बलूचिस्तान के सुनी गई है। अब बलूचिस्तान में वो दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान की खुशहाली इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की खुशहाली होगी और बलूचिस्तान में अच्छे इक़दामात किए जाएंगे और उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाएगा। आगे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क के हुक्मरानों को ये बलूचिस्तान की ये तकलीफ, ये बलूचिस्तान का ये दर्द उनकी आंखों में बीनाई नहीं है कि वो इसको देख सके। आज इंसानियत शर्मिंदा है। जो बलूचिस्तान के हालात हैं, रोजाना के अखबारात उठाओ, रोजाना के सोशल मीडिया को देखो, रोजाना बलूचिस्तान की सड़कों पर जो कि ट्रैफिक के बढ़ने के बावजूद सड़कें डबल नहीं की जा रही, कराची से कोयटा का रास्ता डबल नहीं किया जा रहा। सदियों से ये रास्ता एक ही रोड चलता चला आ रहा है। रोजाना दर्जनों की तादाद में नौजवान अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, मर रहे पूरे बलूचिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है। आज सैकड़ों माएं अपने लापता बच्चों को ढूंढती फिर रही हैं इस सूबा बलूचिस्तान में। आज नौजवान बलूचिस्तान का अपने हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं है, उसको रोजगार नहीं है। ये बलूचिस्तान जिसकी जी सामीन, ये थे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन हैं, जो बलूचिस्तान में ख़ताब कर रहे थे। बड़ी खूबसूरत बातें की इन्होंने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं तारीख़ से थोड़ा सा हवाला दूँ इस चीज़ का, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी हुकूमत ने माजी में अगर देखा जाए जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी बलूचिस्तान को इतनी ख़ास तवज्जो अहमियत नहीं दी जो बाकी सूबों को दी है। और यहाँ हत्ता कि यहाँ के इनके जो अपनी गवर्नमेंट होती 18 अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार दिया गया कि वो अपने वह अच्छा बुरा सोच सकते हैं। इसके बावजूद इस जितनी भी हुकूमतें आई बलूचिस्तान में, उन्होंने भी अपने लोगों के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किए। हालांकि अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान हमारे लिए एक सोने की चिड़िया है। यहाँ ये बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक बैकबोन है। अब जो आने वाली सदी है, आने वाले कुछ ही सालों में सी पैक मेन इधर से गुजरा है। चाइना का मेन रूट ये है,
इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, ना तालीम के हवाले से, ना डेवलपमेंट के हवाले से, ना सेहत के शोबे को, किसी भी शोबे को किसी भी हुकूमत ने अहमियत नहीं दी। आबादी के लिहाज से ये सबसे छोटा हमारा सूबा है, लेकिन रकबे के लिहाज से आलमोस्ट ये सबसे बड़ा सूबा है हमारा। और यहाँ पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। देखा जाए तो सी पोर्ट दुनिया की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सी पोर्ट यहाँ बलूचिस्तान में बनने जा रही है। और अब उम्मीद किया जा सकता है, अब ये भी चाइना के ताउन से उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में इंशाल्लाह बलूचिस्तान की ना सिर्फ डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर एजुकेशन को भी प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, उसके अलावा सेहत को भी प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा जो आम दूसरे पाकिस्तानी जिन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाले वक्त में ये बलूचिस्तान भी कोई शक नहीं कि तरक्की से दूर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और ख़ास तौर पर अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।